तो हमारा ध्यान पुराने परी कथाओं और अन्य गाथा गीतों से लिए गए प्रेम और रोमांच के मार्ग पर जाता था। जैसा कि बाद में मुझे पता चला, पमला और हेनरी, अर्ल ऑफ मॉरलैंड के पन्नों से मेरे घुटने पर बेविक के साथ, मैं तब खुश था, कम से कम अपने तरीके से खुश। मुझे रुकावट के अलावा कुछ नहीं हुआ और वह भी जल्द ही आ गया। नाश्ते का दरवाजा खुल गया। बोह, मैडम मोप। जॉन रीड की आवाज़ सुनकर वह रुका। उसने कमरे को स्पष्ट रूप से खाली पाया। जहाँ डिकेंस वह है, उसने जारी रखा। लिजी, जियो जी, अपनी बहनों को बुलाते हुए, जॉन यहाँ नहीं है। मामा से कहो कि वह बारिश में बाहर चला जाए। इंटू बुरा जानवर। यह अच्छी तरह से मैंने पर्दे को आकर्षित किया है। मैंने सोचा था कि मैं चाहता था और वह मेरे छिपने की खोज नहीं करेगा। न ही जॉन रीड ने इसे खुद पाया होगा। वह या तो दृष्टि या गर्भाधान का त्वरित नहीं था, लेकिन एलिजा ने अपना सिर दरवाजे पर रख दिया और एक बार कहा, वह खिड़की में है, सुनिश्चित करने के लिए, जैक। और मैं तुरंत बाहर आया, क्योंकि मैं उक्त जैक द्वारा घसीटे जाने के विचार पर काम गया था। तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा, अजीब अंतर के साथ। कहो, तुम क्या चाहते हो, मास्टर रीड? जवाब था, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आएं। और खुद को आर्मचेयर में बैठाते हुए, उसने इशारे से इशारा किया कि मुझे उसके सामने आकर खड़ा होना था। जॉन रीड 14 साल का एक स्कूली छात्र था, जो मुझसे 4 साल बड़ा था, क्योंकि मैं 10 वर्ष का था। उसकी उम्र के लिए बड़े और कद-काठी, एक विशाल दिखावट, भारी कंघी और बड़े चरम में एक चमकदार और बिना छिलके वाली त्वचा के साथ। उन्होंने खुद को आदतन मेज पर जकड़ लिया, जिससे वह बेहोश हो गए, और उन्हें मंद और दमकती हुई आंखें और भद्दी गाल दी। उसे अब स्कूल में आना चाहिए था, लेकिन उसके मामा ने उसे 1 या 2 महीने के लिए घर ले लिया। उसके नाजुक स्वास्थ्य के कारण। श्री माइल्स, मास्टर, ने पुष्टि की कि वह बहुत अच्छा करेंगे यदि उनके पास कम केक थे, और मीठे मीठे ने उन्हें घर से भेजा था। लेकिन माँ का दिल एक राय से कठोर हो गया था, और अधिक परिष्कृत विचार के बजाय झुका हुआ था कि जॉन की नीरसता के कारण था। एक से अधिक आवेदन और, शायद, घर के बाद अस्तर के लिए। जॉन को अपनी माँ और बहनों से बहुत स्नेह नहीं था, और मेरे लिए एक प्रतिशोध था। उसने मुझे सताया और सप्ताह में 2 या 3 बार, नहीं दिन में 1 या 2 बार, लेकिन लगातार, हर नर्वस मैं उससे डरता था, और मेरी हड्डियों के मांस का हर हिस्सा पास आने पर सिकुड़ जाता था। ऐसे क्षण थे जब मैं उसके द्वारा प्रेरित आतंक से घबरा गया था, क्योंकि मेरे पास उसके पुरुष या उसके अंतर्विरोधों के खिलाफ जो कुछ भी नहीं था। नौकरों ने अपने युवा गुरु को उसके खिलाफ भाग लेने से रोकना पसंद नहीं किया, और श्रीमती रीड अंधा था और इस विषय पर बहरा। उसने कभी उसे हड़ताल करते या नहीं देखा। उसे मुझे गाली देते हुए सुना, हालांकि उसने अब और फिर उसकी मौजूदगी में, उसकी पीठ के पीछे, दोनों को बहुत बार किया। जॉन की आज्ञाकारी होने के कारण, मैं उनकी कुर्सी तक आया। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालने में लगभग 3 मिनट का समय लगाया। जहाँ तक वह जड़ों को नुकसान पहुँचाए बिना कर सकते थे, मुझे पता था कि वह जल्द ही हड़ताल कर देंगे, और झटका मारते हुए, मैंने उन पर दबाव डाला। घृणित और बदसूरत दिखने के लिए जो वर्तमान में यह सौदा होगा।
मुझे आश्चर्य है कि अगर वह मेरे चेहरे में उस धारणा को पढ़ता है। एक ही बार में, बिना बोले, उसने अचानक और जोरदार प्रहार किया। मैंने टाल दिया, और मेरे संतुलन को पुनः प्राप्त करने पर अपनी कुर्सी से 1 या 2 कदम पीछे हट गया। उन्होंने कहा, मामा के जवाब का जवाब देने में आपकी अशिष्टता है। उन्होंने कहा, और पर्दे के पीछे पाने के आपके चुस्त तरीके के लिए। और आपकी नज़र में 2 मिनट से आपकी नज़र है। आप चूहे हैं। जॉन रीड के दुर्व्यवहार के आदि, मुझे कभी भी इसका उत्तर देने का विचार नहीं था। मेरी देखभाल यह थी कि किस तरह से उस झटके को सहन किया जाए जो निश्चित रूप से अपमान का पालन करेगा। तुम पर्दे के पीछे क्या कर रहे थे? उसने पूछा। मैं पढ़ रहा था। किताब दिखाओ। मैं खिड़की पर लौटा और उसे थैंक्स लाया। आपके पास हमारी किताबें लेने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है। आप एक आश्रित हैं, मामा कहते हैं। आपके पास कोई पैसा नहीं है। आपके पिता ने आपको छोड़ दिया है और आपसे भीख मांगनी चाहिए, और हमारे जैसे सज्जन बच्चों के साथ यहाँ नहीं रहना चाहिए। और जो भोजन हम करते हैं, वही खाएं और अपने मामा के खर्च पर कपड़े पहने। अब, मैं आपको अपने बुक शेल्व्स को रूमेट करने के लिए सिखाऊंगा, क्योंकि वे मेरा घर हैं जो मेरा है, या कुछ सालों में करेंगे। जाओ और दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, दर्पण और खिड़कियों के रास्ते से। उद्धरण चिन्ह। मैंने ऐसा किया था। पहले से नहीं पता था कि उसका इरादा क्या था, लेकिन जब मैंने उसे उठाकर देखा और किताब